यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा। पटना हाई कोर्ट से कोर्ट रूम के अंदर का इस तरह का जज का जस्टिस संदीप कुमार की शब्द सामने आए हैं, जिसको सुनने के बाद वीडियो वायरल हो रहा है और लोग वाहवाही कर रहे हैं कि अगर इस देश में ऐसे कुछ जजेस होने लग जाएं तो कितनी होप, कितनी उम्मीद हमें हमारे देश के भविष्य को लेकर मिलती है। बुलडोजर, क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। थाना को ही पावर दे दिया गया एग्जीक्यूशन करने का। 5-5 लाख सबसे हम दिलवाएंगे इनको, घर तोड़ने का मुआवजा पर्सनल पॉकेट से। जनता दरबार अब पुलिस और सीओ मिलकर घर तुड़वा रहा घूस लेकर। चलिए और दीजिए क्रिमिनल्स को वोट, चलिए और दीजिए क्रिमिनल्स को वोट। जब हमारे जस्टिस संदीप कुमार एक केस की सुनवाई कर रहे थे आगम कुआं इलाके में, जहां पर पुलिस ने एक शख्स का घर पर बुलडोजर चला दिया, उस बुलडोजर जस्टिस के नाम पर जिस तरह की कार्रवाई, एग्जीक्यूशन आजकल पुलिस खुद करने लग गई है, उसको किस तरह से लताड़ा है, कैसे एक्सपोज किया है जस्टिस संदीप कुमार ने, वो देखने के काबिल है, देखने के लायक है। आप जरूर उसको देखिए, सुनिए, समझिए और उसके बाद हो सके तो इस वीडियो पर लाइक शेयर का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसे जस्टिस संदीप कुमार ने जो जस्टिस किया है कोर्ट रूम में, जिन शब्दों के साथ, वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचना बनता है। इवन व्हाट्सएप बुलडोजर लेकर आए गए। बुलडोजर पेज नंबर 21 पर व्हाट्सएप फोटो है। क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? Whom do you represent? The state or some private persons? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। ये काउंटर एफिडेविट का लिखिए, लिखिए, काट दीजिए। From reading of the FIR counter affidavit of the SHO, it seems that all the officials are hand in gloves with some land mafia, and they have illegally demolished the house of the petitioner without following the due process of law. भूमि विवादों को चिन्हित कर थाना को ही पावर दे दिया गया एग्जीक्यूशन करने का। आपका समस्या है तो चले जाइए थाना, पैसा दे दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का। कोर्ट को बंद कर दीजिए, सिविल कोर्ट को। इन्होंने प्रेशराइज करने के लिए मेरे ऊपर एक FIR भी दर्ज कर दिया। बहुत अच्छे, FIR नंबर दीजिए। अभी हम ऑर्डर लिखाएंगे, देखिए ना, आप दीजिए, बताइए। I am here to protect you, not to trouble you. It has been further submitted by the learned counsel for the petitioner that a false case has been registered by the police against the petitioner and his family members to pressurize them to vacate the land at the instance of land mafias who are respondents, private respondents in this case. The further proceedings of FIR of Agam Kuan Police Station PS case number 801 of 2022 shall remain stayed, and the police is restrained from arresting the petitioner and his family members who are accused in that case. और कुछ 5-5 लाख सबसे हम दिलवाएंगे इनको, घर तोड़ने का मुआवजा पर्सनल पॉकेट से। जनता दरबार अब पुलिस और सीओ मिलकर घर तुड़वा रहा घूस लेकर। आ गया SHO का अब सप्लीमेंट्री देना है और सबका बारात लेकर आइएगा आप। उन्होंने साथ साथ पिटिशनर को यह भी कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए हूँ, तुम्हें ट्रबल करने के लिए नहीं हूँ। और साथ ही बताते हैं, बोलते हैं, ये टिप्पणी करते हैं कि ये पॉलिटिशियंस और आप पुलिस, आप लोग साथ में हैंड इन ग्लव हैं, आप लोग लैंड माफिया के साथ। उन लोगों के कहने पे आकर वो लोग कुछ पैसे देते हैं तो आप कहीं पर भी किसी का भी घर गिरा दो, आप लोग लोगों के कहने पे आगे कोई भी आपको आके शिकायत कर दे, कुछ कर दे, पैसा थोड़ा खिला दे और उसके बाद आप इस तरह का बुलडोजर जस्टिस के नाम पे कुछ भी करने लगते हो। कोर्ट के ऊपर भी चला दो फिर बुलडोजर। आप बस सुनिएगा, मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको सुनने की जरूरत है जस्टिस संदीप कुमार ने आखिर क्या कहा। काबिल तारीफ, पूरा वीडियो देखिए। पटना में जो जमीन कब्जा और लोगों को लैंड माफिया से का जमीन कब्जा में आप लोग जो एजेंट बने हुए हैं ना, दिस हैज टू बी स्टॉप। एक अफसर इंचार्ज जेल जाएगा पटना टाउन का, आप लोग वो खत्म करेंगे। इससे पहले भी अगम कुआं का ही था ना वो डॉक्टर वाला कब्जा,
जैसा हमारे सबमिशन होता है कि काउंटर कंसीडर कर लिया जाता है, चूंकि इंस्ट्रक्शन वैसा है। काउंटर तो हम कंसीडर करके ही आप लोगों को बुलाए हैं। एलिगेशन जो लगाया जा रहा है वैसा है नहीं। नहीं, आप तो बहुत दूध के धुले हुए हैं। पुलिस में ही आपसे ऐसा अवसर पैदा नहीं हुआ। नहीं, चूंकि सीओ से हमारा हाँ, सीओ और पटना में संपत चक का सीओ का कहानी आ रहा है ना रोज। इंस्टॉलमेंट में अखबार में आ रहा है ना कि पटना का सीओ संपत चक सीओ पैरेलल अपना ऑफिस चला रहा था, और आप लोग का ये सब सीओ अपने ऑफिस में ऑफिस चलाता है नाजायज लोगों को रख के। आइए 8 तारीख को सब तैयारी, मिस्टर नदीम सिराज, हो सके तो मिस्टर एडवोकेट जनरल, सब कोई आइए। चलिए और दीजिए क्रिमिनल्स को वोट। और जस्टिस संदीप कुमार के इन शब्दों के बाद आप ट्विटर पर देखिए, जब ये वीडियो वायरल होना शुरू हुआ तो लोग कितने खुश हो रहे हैं। सबसे पहले तो इसको शेयर ही किया जिस शख्स ने, उन्होंने लिखा कि कितनी होप मिलती है इस देश को लेकर जब हम ऐसे जजेस के ऐसी बात सुनते हैं कोर्ट रूम के अंदर। क्योंकि एक आम इंसान जब इस तरह की कार्रवाई देखता है तो देखकर पहले से ही परेशान है, और फिर वो उसके मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भैया कोर्ट्स क्या कर रही हैं, जुडिशरी क्या कर रही है, चुपचाप कैसे देख रही है। और बिल्कुल जैसे अंदर की आत्मा जो हमारी अभी तक कह रही थी, वही शब्द सीधे जैसे कि जस्टिस संदीप कुमार ने वहां पर जाकर बोल दिए हैं, और बिल्कुल सीधा सीधा। मतलब आप ये सोचिए, और सीधे उन्होंने बोला है कि आपको जो करना, अगली बार आप अटॉर्नी जनरल ले आइएगा, आपको जो करना आप कीजिएगा, और मैं अभी आपको बताता हूँ, बल्कि मैं तो आप लोगों से जिसके घर आपने गिराए हैं उसको 5 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दिलवाऊंगा, वो भी इनकी अपनी जेब से। बस इनकी जिस तरह की इन्होंने बात लिखी तो लोग लिखने लग गए कि आप ये देखिए कि अगर कुछ जज अगर ऐसे होने लग जाए तो इस देश का कितना फायदा होगा, देश कितनी तरक्की की राह पर होगा। कई लोग कहते हैं कि लगता है कि 8 तारीख से पहले तो इनका ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल जिस तरह की चीजें हम लोग देखते हैं हमारे देश में, कोई भी एक शख्स अगर कुछ भी अपराइट दिखता है, राइटियसनेस उनके काम में दिखाई देती है, तो इस तरह के फैसले, इस तरह की कार्रवाइयां उन पर होने शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह की बातें, इस तरह की टिप्पणियां भी लोग कर रहे हैं। लेकिन ट्विटर पर इनकी काफी वाहवाही हो रही है कि इस तरह के जजेस हमारे देश में होना बेहद जरूरी है। बुलडोजर जस्टिस के नाम पर जिस तरह से कई जगह पर ये शुरू हो गया है कि कोर्ट तक तो मामला जाए ही नहीं, किसी के भी खिलाफ आपको कोई भी कार्रवाई करनी हो तो आप तुरंत क्या करें, उनका घर जाके गिरा देंगे, बुलडोजर से चला देंगे, और ऐसे लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक शख्स ने थोड़ी सी उम्मीद रखी कोर्ट से, जुडिशरी से, और देखिए वहां जाने के बाद उसकी वो उम्मीद जो थी वो कितनी हद तक खरी उतरी है कि बिल्कुल जज ने ये माना है कि इनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ, और ये आप लोग जो कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस, पुलिस, ये सब मिलकर लैंड माफिया के साथ मिलकर ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये सब कुछ चलेगा नहीं। और अगली डेट फिर उन्होंने दी है, और उन्होंने बोला है कि इनका ये जो पिटिशनर हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, इनका कोई अरेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और बीच में जैसे पिटिशनर बताते हैं कि सर इन्होंने मेरे ऊपर उसके बाद फिर फॉल्स चार्जेस लगा के एफआईआर भी कर दी। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, एफआईआर का नंबर बताइए। इन्होंने प्रेशराइज करने के लिए मेरे ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज कर दिया। बहुत अच्छे, एफआईआर नंबर दीजिए। अभी हम ऑर्डर लिखाएंगे, देखिए ना, आप दीजिए, बताइए। I am here to protect you, not to trouble you. So this is what we expect from the judiciary of this country. आप सोचिए कि अगर ट्विटर पर जब ये इतना एक जो कोर्ट रूम में हुआ, वो सारी चीजें जब वायरल हो रही है, एक आम आदमी कितना खुश हो रहा है, क्योंकि यही होप है, यही उम्मीद है जो कि हम अपनी जुडिशरी से लेकर बैठते हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ होता नहीं है ना, जब आम इंसान के साथ खड़ा हुआ हमारा ये सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम दिखाई नहीं देता है, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि वही एक ऐसा न्याय का मंदिर है जिसकी तरफ गरीब हो, अमीर हो, हर आदमी बिल्कुल बराबरी से देख पाता है। और इसी एक सोच और इसी एक सच को अगर आप बनाए रखें तो बहुत मेहरबानी होगी, और देश हमेशा तरक्की करता रहेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जस्टिस संदीप कुमार को सैल्यूट कीजिए।